हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 142, जिसमें मैं आपको सप्ताह 26 का दिवस 1 कराऊंगी। और हमारे पाठ का नाम है पाठ 13 खेत और बाढ़, और वर्कशीट नंबर है 134। तो सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और अपने पेंसिल रबड़ जो भी है साथ में उसको रखिए और हमारे साथ साथ अपनी वर्कबुक को भरना शुरू कीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन या फिर जो हमारी सारी वीडियोस आती हैं वह आप तक पहुंच सकें। और हम चलते हैं सप्ताह 26 के दिवस 1 पर। सप्ताह 26 का दिवस 1। पहला प्रश्न, अपने मित्र के पेन या पेंसिल की लंबाई उंगली या धागे से नापिए और उसे सेंटीमीटर में नापकर लिखिए। तो बेटा आपने अपने जैसे पेन लिया या पेंसिल ली अपने मित्र का, उसे अपने हाथ से नाप लो, पहले कितना आ रहा है आपके हाथ पर, फिर उसे सेंटीमीटर मतलब अपने पैमाने से नाप लो कितनी लंबी बैठ रही है। ठीक है, तो जितनी लंबी हो वो यहाँ पे लिख देना है। जैसे मेरी 6 सेंटीमीटर लंबी थी तो मैंने 6 सेंटीमीटर लिख दिया। इसी प्रकार आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 2 करते हैं। पाठ्य पुस्तक गणित का जादू की लंबाई एवं चौड़ाई स्केल की मदद से नापकर उसके घेरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बेटे जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, किताब, मानो ये रही आपकी किताब, इसकी लंबाई नापनी है और चौड़ाई नापनी है किसकी, स्केल की मदद से, पैमाने की मदद से। तो बेटा पहले ये चौड़ाई है आपकी, ठीक है, पहले इसे नापेंगे आप। चौड़ाई नापी थी मैंने तो 17 सेंटीमीटर बैठी थी, ये दोनों तरफ से चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद लंबाई, इस इधर से भी इधर से भी, तो दोनों तरफ से सेम ही बैठेगी, इधर से 25 थी इधर से भी 25 थी। अब इसने कहा घेरे की लंबाई, लंबाई मतलब चारों तरफ से जोड़ के कितना हुआ, ये जो घेरा है पूरा इसकी लंबाई कितनी है, तो जोड़ लो चारों को। 17 + 25 + 17 + 25। घेरे की लंबाई मतलब चारों तरफ का जोड़ के लिखना होता है। ठीक है, तो लंबाई क्या थी 25 और चौड़ाई क्या थी 17, तो घेरे की लंबाई कितनी हो गई, सबको जोड़ लो, 25 और 25 और फिर 17 और 17, सारा मिला के क्या आया, 84 सेंटीमीटर। क्या आएगा बेटा, 84 सेंटीमीटर। जब भी किसी के घेरे की लंबाई पूछे ना तो चारों तरफ के नंबरों को जोड़ दो। ठीक है, याद रखेंगे, जिसे हम परिमाप भी कहते हैं। ठीक है, घेरे की लंबाई का मतलब क्या होता है, परिमाप। उसी प्रकार प्रश्न 3 है, देखिए, दिए गए खेत के घेरे की लंबाई, घेरे की लंबाई मतलब चारों तरफ की लंबाई, तो यहाँ से शुरू करें, 8 प्लस फिर 11 प्लस फिर 19 प्लस और 6, सबको जोड़ लो, सबको जोड़ के आया 44 मीटर। क्यों, मीटर में दे रखा है, मीटर दे रखा है, तो सबको जोड़ के आया बेटा 44 मीटर। ठीक है, कितना सरल क्वेश्चन है। घेरे की लंबाई मतलब सबको जोड़ना है चारों तरफ से। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 4 पर। दिए गए दो बगीचों के घेरे की लंबाई में कितना अंतर है। तो बेटा ये दोनों बगीचे हैं, एक बगीचा ऐसा है और एक बगीचा ऐसा है। तो पहले दोनों घेरों की लंबाई देख लें, पहले घेरे की लंबाई देख लें। पहले के जोड़ते हैं, 12 + 10 + 5 + 15 + 5, सबको जोड़ के आया 47 मीटर। फिर दूसरे घेरे की लंबाई देख लेते हैं, 16 + 9 + 16 + 9, इन सबको जोड़ के आया 50 मीटर। तो इसमें अंतर पूछा है, दोनों में कितना अंतर है। तो बेटा दोनों घेरों की लंबाइयों में अंतर, एक का तो आया 50 और एक के घेरे की लंबाई आई 47, तो 50 में से 47 घटा दिया मतलब 3 मीटर। तो कितना अंतर है दोनों में, 3 मीटर का अंतर है बस, ये 3 मीटर बड़ा है। ठीक है,
इसकी लंबाई कितनी थी 47 और इसकी 50, तो ये वाला बड़ा है। तो ये कितना बड़ा है, 50 में से 47 घटा दिया तो 3 मीटर ये वाला बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 5 पर। अपने 5 मित्रों के बालिस्त की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर एवं वास्तविक लंबाई सेंटीमीटर में लिखिए। तो बेटा मैंने क्या किया, मेरे 5 दोस्त ले लिए, भावना, रीता, राधा, मधु, पूजा। फिर मैंने उनके हाथ की लंबाई ऐसी अनुमान लगाया मैंने, भावना की 7 सेंटीमीटर, रीता की 7, राधा की 8, मधु की 5 और पूजा की 6। फिर क्या किया मैंने, ये अनुमानित थी, मैंने अनुमान लगा के लिखा था। फिर मैंने वास्तविक लंबाई लिखी, फिर मैंने क्या है वास्तविक लंबाई नापी उनके हाथ की। तो भावना की 8 सेंटीमीटर बैठी 7 की जगह, रीता की 7 की जगह 6 बैठी, राधा की 8 की जगह 7 बैठी, मधु की 5 की जगह 6 सेंटीमीटर लंबाई बैठी और पूजा की 6 की जगह 7 सेंटीमीटर लंबाई बैठी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं, फिर उनके हाथ की लंबाई का अनुमान लगाना है। हाथ का जो बालिस्त होता है, ये आपका हाथ है, ये जो लंबाई तो नहीं बिलस्ता बोलते हैं जिसको, बिलस्ता यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और फिर सच में नापनी है वो, और फिर सच की नाप के लिखनी है। ठीक है, तो ये तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था। चलिए और आगे चलते हैं, दिवस 1 पर हम आ गए हैं और पाठ का नाम है खेत और बाढ़। चलिए देखते हैं, बड़ा घेरा किसका होगा, बड़ा घेरा बताना है किसका, गणित की पुस्तक के ऊपर कवर का या मेज की ऊपरी सतह का। तो बेटा पुस्तक तो इतनी बड़ी है और मेज इतनी बड़ी है, तो किसका होगा बड़ा घेरा, मेज का ही होगा। ठीक है, आगे देखिए दूसरा प्रश्न, दी गई आकृति के घेरे की लंबाई, घेरा बताना है बेटा। तो ये 4 सेंटीमीटर, चारों तरफ जोड़ दो, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, चारों को जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, तो चारों तरफ का घेरा क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 3, अपनी कक्षा के ब्लैक बोर्ड या जो श्याम पट्ट है आपका ब्लैक बोर्ड है, उसकी लंबाई व चौड़ाई लिखनी है। तो मैंने नापा था, तो आया था लंबाई 48 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई 38 थी। ठीक है, इतना ही बड़े होते हैं बोर्ड, इससे ज़्यादा छोटे बड़े नहीं होते हैं, काफ़ी कम होते हैं, मोस्टली सब इतने ही होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, राकेश के वर्गाकार खेत, वर्गाकार खेत मतलब राकेश का एक खेत है ऐसा, उसके खेत के घेरे की कुल लंबाई 100 मीटर है। उसके चारों तरफ ये जो घेरा है ना, उसकी लंबाई कितनी है बेटा, राकेश के खेत के घेरे की लंबाई 100 मीटर है। एवं रहमत के पास 30 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा आयताकार खेत है। और रहमत के पास बेटा ऐसा खेत है जो 30 मीटर तो लंबा है, लंबाई कितनी है उसकी, यहाँ पे लिख देते हैं, लंबाई है उसकी 30 मीटर दोनों तरफ लंबाई, और चौड़ाई कितनी है 15, 15 इधर है तो 15 ही इधर है। तो दोनों में से किसके खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में ज़्यादा तार लगेगा। तो बेटा पहले घेरे की लंबाई देख लें, तो राकेश की तो इसने बताई है 100 मीटर है, लेकिन रहमत के खेत की लंबाई नहीं बताई चारों तरफ की घेरे की। तो हम देख लेते हैं कितनी है चारों तरफ की, 30 + 15 और फिर +30 फिर +15, जोड़ लें इन चारों को, 30 15 30 15 कितना हो गया, 30 और 30 60 और 30 90, 90 मीटर हो गया। तो बेटा 100 मीटर बड़ा है कि 90, 100, वेरी गुड। तो जिसके खेत में तार लगाना है तो उसकी किसके खेत में ज़्यादा तार लगेगा, किसके खेत का घेरा बड़ा है, राकेश के खेत का। ठीक है, तो उसी के खेत में तार ज़्यादा लगेगा। ठीक है, दोनों में से किसके खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में ज़्यादा तार लगेगा, राकेश के में। क्यों, क्योंकि राकेश के जो घेरे की लंबाई है वो ज़्यादा है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 5 पर, दी गई आकृति के घेरे की लंबाई ज्ञात करो। तो बेटा देखो कितना सरल है, दिए इसने 10 प्लस फिर 6 जोड़ दो, फिर 7, 7 को भी जोड़ दो और 4, 4 को भी जोड़ दो, सबको जोड़ो, 10 और 6 कितने हो गए 16, 16 और 7 कितने हो गए 23, 23 और 4 27, सबको जोड़ दिया, घेरे की लंबाई कितनी आ गई 27 सेंटीमीटर। बस कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो
आपको इसमें घेरे की लंबाई याद हुई या नहीं हुई, कैसे निकालते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको फिर से समझाऊंगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ बेटा शेयर करें, जिससे वो भी अपनी वर्कबुक को भर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।